फर्ज करें कि आपके पास है बैंक में $10 मिलियन, 37 मिलियन दिरहम्स है, वो आपके अकाउंट में आज आ गए, क्या करेंगे? सर एक ब्रांड बिल्ड करूंगा। एक ब्रांड ठीक है। टोटल कितना बताया आपने? $10 मिलियन। $10 मिलियन, जिसमें से 8 मिलियन या फिर 6 मिलियन उसकी मार्केटिंग पे लगाऊंगा, 2 मिलियन का उसकी प्रोडक्ट पे काम करूंगा। बड़ा ब्रांड कैसे पता चला? इंटरनेशनल है, लोकल है? इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड। देखिए, अगर किसी पे मैं $6 मिलियन उसकी मार्केटिंग बजट लगा रहा हूँ तो उसे मैं यूएई में तरह लॉन्च करूंगा, वर्ल्ड वाइड लॉन्च करूंगा। उसका क्या गोल क्या है? सर गोल उसका ये है कि विद इन मैक्सिमम 2 ईयर्स, ठीक है, वो 10 to 20x कर दूंगा। 20x कर दी। स्पेशली एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये दो मेरे ऐसे फील्ड्स हैं कि मैं उसमें घुस जाऊंगी, और लो लेवल पे, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में जाके देखा है, स्पेशली इन पाकिस्तान के, वहाँ पे क्या हाल है। जब यहाँ के गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं, तो मेरा ये होगा कि मैं किसी तरह उसको ठीक कर दूँ, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ केयर। पहली तो बात है, इतना पैसा इकट्ठा कर एक बार आएगा तो पहले 1 महीना तो मजे लूंगा। जो ख्वाब है एक, वो यही है कि सोनी एंटरटेनमेंट, CNN, ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस, टी सीरीज जो है ना, उनके मुकाबले पे खड़ा होना, कि पूरे वर्ल्ड के टीवी स्क्रीन पे चाहे लोग रिमोट पे चैनल भी बदलते हो ना, एक बार आप आओ सही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, 10 मिलियन आए इंशाल्लाह। लेकिन मेरा एक जो तरीक़ाकार है, मैं चाहता हूँ कि सारे अंडे एक ही बास्केट में ना डालें, उससे बिजनेस किया जाए, 3-4 डाइवर्सिफाइड किया जाए, और उससे जो इनकम जनरेट हो उससे फिर अयाशी भी की जाए, चैरिटी भी की जाए। वो टारगेट क्या है? 10 को क्या करना है? 10 को 10x मिनिमम। सर जो आपने $10 मिलियन दिया है अभी थोड़ी देर पहले, सबसे पहले तो मैं $5 मिलियन की खरीदूंगा प्रॉपर्टी, जिससे ROI जनरेट होगा एटलीस्ट 12%। ठीक है। और बाकी के जो 3 मिलियन हैं उनसे मैं ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करके उसकी मतलब सेल परचेज उससे टर्नओवर खड़ा करूंगा, और बाकी 2 मिलियन की अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा और एंजॉय करूंगा। प्रॉपर्टी और मतलब अपनी पर्सनल यूज के लिए घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, आसाइशें। 8 मिलियन को 10 सालों में $35 to $40 मिलियन उससे आराम से बनाया जा सकता है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। आपने बताया कि $10 मिलियन। $10 मिलियन में मैं सिर्फ आपके साथ 2 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा और बाकी 8 मिलियन में कोई रनिंग बिजनेस जो चल रहे होंगे उनका रिव्यू करेंगे। वो 8 मिलियन में से कुछ 2 मिलियन अपने पास रखूंगा, 6 मिलियन में वो जो ऑलरेडी रनिंग बिजनेस होंगे, प्रॉफिट वाले बिजनेस होंगे, उनके साथ मर्ज हो जाएंगे या वो बिजनेस खरीद लेंगे तो फिर काम करेंगे। ठीक है। सब कह रहे हो कि क्या $10 मिलियन से क्या करना है। किसी ने कहा कि मैं उसको 100 मिलियन करूँगा, ज़्यादा नहीं, यही कहा कि 100 करूँगा, 10x करेंगे। किसी ने कहा मैं चैरिटी करूँगा, किसी ने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या गरीबों के लिए काम करेंगे। आपने करना कुछ और ही है, सच्ची बात दसूँ, आपने मुझे आगे नहीं बताना। जब आएंगे ना पैसे, जो असल हकीकत होगी वो शायद कुछ और होगी, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट क्या था? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने फील किया, अभी समझा नहीं, वो मैं समझाने लगा हूँ। जब मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, आपको चस्का आया या नहीं आया? थोड़ा सा फील होना शुरू हुआ कि वाकई जैसे 10 मिलियन थोड़े से आ गए, थोड़ा तो महसूस होना शुरू हुआ ना, क्योंकि डिस्कशन शुरू की है। तो पॉइंट क्या था कि मैंने बात की कि जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो 2 चीजें रियली क्रिटिकल, 1 ख्यालात क्या चल रहे हैं दिमाग में, दूसरा इमोशंस क्या हैं। लेकिन जो अभी आपसे एक्सरसाइज करवाई, अभी आपके पास वो $10 मिलियन आए नहीं, आपने सिर्फ सोचा है, लेकिन आपको अच्छे जज्बात महसूस होना शुरू हो गए। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि जो इमोशंस होते हैं, यानी आप जब जज्बाती होते हो, फैसला करते हो, जज्बाती हो के लोग तलाकें दे देते हैं, जज्बाती हो के लोग बिजनेसेस पार्टनरशिप खत्म कर देते हैं, जज्बाती हो के लोग बिला वजह ऐसा पंगा ले लेते हैं बिजनेस में जो उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये जज्बात कहाँ से आते हैं? एक्सप्लेन ये करना। इसी के बेस पे आप डिसीजन करते हो। तो जो दिमाग है उसका काम है थॉट, यानी ख्यालात प्रोड्यूस करना। जिस्म का, बॉडी का, मैं इमोशनली कह रहा हूँ, का काम होता है इमोशंस फील करना, और ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। मजे की बात यह है कि जब दिमाग सोच रहा होता है, जरूरी नहीं कि वो जो चीज सोच रहा है उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक है। उसने जो सोचना है, अगर पॉजिटिव चीज है आपको अच्छे जज्बात महसूस होंगे, अगर नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव जज्बात महसूस होंगे। जिसमें आपने एक्सरसाइज की $10 मिलियन की, आपके जो भी सिचुएशन थी सारे यहाँ वैसे बोर्ड बैठे हुए थे, थोड़े से टेंस बैठे हुए थे। अब हुआ क्या? थोड़े रिलैक्स हो गए। क्यों? दिमाग ने एक गोल किया $10 मिलियन, बॉडी ने उसका रिएक्शन इमोशन प्रोड्यूस किया। तो होता क्या है, ज्यादातर फैसले जो होते हैं, एक अच्छा फैसला करने वाला शख्स क्या होता है, उसका इमोशनल कंट्रोल होता है। वो समझता है कि ये कैसे दिमाग कैसे चलता है और मुझे इमोशंस कैसे महसूस होते हैं। जब आप नेगेटिव चीज सोच रहे होगे, जिसमें ज्यादातर कौम डरती है खासतौर पर बिजनेस की फील्ड में, क्यों? वो नेगेटिव इमेजिन करते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मेरा पैसा ऐसा डूबेगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा,
हालात ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, जब आपने वो ख्यालात सोचने शुरू किए, हालांकि वो हो नहीं रहा, वो हकीकत नहीं है, अभी होना आगे जाके, आपकी बॉडी, इमोशनल बॉडी को लगना शुरू होगा कि अभी से हो रहा है, उस दिन नेगेटिव इमोशंस महसूस करना शुरू कर देने। अब आपको इन चीजों की समझ नहीं है, आपने इसी बेस पे कि यहाँ क्या चल रहा है, मुझे महसूस क्या हो रहा है, उस पर आपने डिसीजन कर देना, जो कि ज्यादातर होता है क्या, रॉन्ग डिसीजन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि पहले स्टेप में ये चीज समझो, यानी आप अभी जाके रात को जब सोने से पहले एक चीज इमेजिन करना शुरू कर दो, और आप सारे के सारे करते हो, पता नहीं क्या क्या करते होगे, पर जो भी इमेजिन करते हो वो चीजें महसूस होना शुरू हो जाती हैं इमोशनली बॉडी में। सो एक एक्सरसाइज मैं ये करता हूँ कि एक तो मैं देखता हूँ, नजर रखता हूँ थोड़ी सी कि ये जो मुझे ख्यालात आ रहे हैं ये रियल हैं या ये फेक हैं, या मैं वैसे ही एक इमेजिनरी चीज बना रहा हूँ जो कि होनी नहीं है, बिला वजह मैं डर तो नहीं रहा। दूसरे जो मुझे इमोशंस महसूस हो रहे हैं वो मुझे, यानी उनमें कोई पीछे रियलिटी है या एक सोच है खाली, तो उसमें आपने गौर करना है ये चीजें, मतलब इसमें अगर वो बहुत डीप जा सकते हैं, वो शायद कॉन्सेप्ट आपको एक सेशन में समझ ना आए, लेकिन आप अभी इमेजिन कर सकते हैं अपनी जिंदगी का सबसे प्यारा इंसान, आप अपनी आंखें बंद करें, आपकी वालदा हो सकती हैं, आपके वालिद हो सकते हैं, आपका महबूब हो सकता है, महबूबा हो सकती है, जो भी है, उनको थोड़ी देर इमेजिन करें, वो प्यार है तो वो प्यार महसूस होना शुरू हो जाता है। इसी तरह आप अपनी जिंदगी का ऐसा वाकया जिसमें आपका बहुत प्यारा कोई इस दुनिया से चला गया, उनको इमेजिन करेंगे तो बॉडी ने वो महसूस करना शुरू कर देना। तो दीज टू थिंग्स आर ऑलवेज लिंक्ड। आपने ख्याल क्या रखना है कि जो मुझे ख्यालात आ रहे हैं, उन ख्यालात की बेस पे मुझे इमोशंस महसूस हो रहे हैं, उन ख्यालात में सच्चाई कितनी है, क्योंकि बॉडी ऑटोमेटिकली समझ यही रही है कि ये हो रहा है, ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये रियलिस्टिकली हो रहा है। इसमें लोग बहुत ज़्यादा, जो इमोशनल लोग होते हैं वो ज़्यादातर उतने कामयाब नहीं हो पाते जिनको ये इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाती है कि इमोशंस होते क्या। अब इसमें बहुत डिटेल है, इवन यहाँ तक की डिटेल है, आपसे मैं अभी कहूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, मैं आपसे करवाऊंगा अभी, कि आखिरी वाकया, कोई इंपॉर्टेंट वाकया मुझे बताओ कौन सा। आप में से किसी से मैं कहूँ कि पिछली बुध को शाम को क्या खाया था, ज़्यादातर को याद नहीं होगा, ज़्यादातर को याद नहीं होगा। आपसे मैं ये पूछूं कि 9/11 जब हुआ था, अगर आपकी इतनी एज है, क्या कर रहे थे, एग्जैक्ट डिटेल आपको पता होगी कि मैं क्या कर रहा था, मैं किस हालत में बैठा हुआ था, मैं किसके साथ बैठा हुआ था, वगैरह वगैरह। तो जो इमोशनली चार्ज इवेंट्स होते हैं, एक दिमाग का सिस्टम होता है कि वो उसको सेव करता है इन्फॉर्मेशन को, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। तो आपके जो 15, 20, 30, 40 जितनी भी आपकी एज है, बचपन से लेके अभी तक आपके दिमाग ने मेमोरी बनाई है हर चीज़। जिस तरह की मेमोरीज बनती जाती हैं उसी के मुताबिक इंसान की पर्सनालिटी बन जाती है। अब या आप नेगेटिव बंदे हो, या आप पॉजिटिव बंदे हो, या आप डरपोक हो, या आप बड़े दिलेर हो, वगैरह वगैरह, वो आपका हिस्सा बन चुका है। रियलाइज दिस, दैट्स नॉट यू, दैट्स व्हाट दिस वर्ल्ड हैज मेड यू। वो प्रोग्रामिंग करके आपके एक्सपीरियंस ने किसी हद तक बनाया, लेकिन दिस इज सुपर पावर। इसमें आपके पास कंट्रोल है कि मैंने क्या सोचना है। वी रियली यूज दिस पावर। हमें खुद ब खुद सबकॉन्शियसली जो सोचें आ रही होती हैं, हम वो सोचते हैं, उसी के बेस पे इमोशंस महसूस करते हैं, और इसके बेस पे दुनिया जो जिंदगी के बड़े फैसले हैं वो करते रहते हैं। हालांकि आपके पास पावर है कि आप डिसाइड कर सकते हो मैंने क्या सोचना है, उसकी बेस पे जो फिर आपको इमोशंस आते हैं उस पर। तो दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। आज के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आपको इमोशंस महसूस हो रहे होते हैं, एक तो सबसे पहले एक ये बहुत बड़ा अपग्रेड है कि कोई अपने ही इमोशंस को समझना शुरू कर दे, क्योंकि हमें ये लगता है ये हमारे साथ होता है, हम करते नहीं है, हमारे साथ होता है। आप अगर ये पावर आप में आ जाए कि ऑब्जर्व कर लो कि मुझे अभी क्या इमोशन महसूस हो रहा है, और यहाँ तक पहुंच जाओ कि क्यों ये मुझे इमोशन महसूस है, क्योंकि मैं ये वाली चीज सोच रहा हूँ। होता है ना कई दफा, आप यहाँ, मैं घर से सुबह बाहर निकलूं, इमोशनल कंट्रोल की बात बताता हूँ, मुझे दूसरी तरफ एक दो हमारे पार्टनर हैं जो आज मुझे आजकल ज़हर लगते हैं, मैं उनकी शक्ल किसी की देख लूँ तो मेरे मूड के साथ क्या होना है, मुझे चढ़ तप जानी है। हालांकि हो सकता है मैं ऐसी मीटिंग में जा रहा हूँ जहाँ $10 मिलियन की मैंने डील करनी है, लेकिन हुआ क्या, उस बंदे की सिर्फ शक्ल देखी, मेरे इमोशनल दिमाग ने सोचा यार ऐ कहीं मैं देख लिया, मेरी बॉडी ने नेगेटिव इमोशंस महसूस करना शुरू कर। अब इस हालत के साथ मैं उस मीटिंग में गया, डिस्कशन की, वो मैं कनेक्ट ही नहीं हो सका उस मीटिंग में, और वो उसका नुकसान क्या हुआ कि वो $10 मिलियन की जो डील होनी थी वो नहीं हुई। यू अंडरस्टैंड कि हम इतना कंट्रोल दिए हुए हैं अपने सबकॉन्शियस को, जो खुद ब खुद अंदर हमारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो दो चीज़ें, एक सोच, इसको कंट्रोल कर सकते हो, और सोच कंट्रोल करती है आपके इमोशंस को। ये कंट्रोल करना सीख जाओ, फिर बड़े से बड़ा फैसला आप जब करोगे तो पूरी अपनी सेंसेस में करोगे, कॉन्शियसली करोगे, सब कॉन्शियसली। ये फर्क पता है आपको, कॉन्शियसली और सब कॉन्शियस, फर्क पता है या नहीं पता? तो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस ये होता है कि फर्ज करें मैं कहूँ कि मुसलमान हैं हम सब, माँ से तो तकरीबन हम सारे अपनी अपनी जितनी भी वालदा जिंदा हैं, अगर उनसे प्यार करते होंगे, फोत होगी, फिर उससे भी ज़्यादा होगा। मैं कहूँ कि अल्लाह से प्यार करते हो, आपने कॉन्शियसली कहना हाँ जी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ आंखें बंद करो, अपनी माँ को सोचो,
आपने वाकई महसूस करना विद इन 2 मिनट्स। फिर मैं कहूँ कि अल्लाह के बारे में सोचो, कख नहीं महसूस होना, पक्की बात कर रहा हूँ, कख नहीं महसूस होना, क्योंकि है ही नहीं है हमारे सिस्टम में, सबकॉन्शियसली वो प्यार बसाया ही नहीं गया, रचाया ही नहीं गया। तो यू अंडरस्टैंड कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या होता है। आज से ये समझ लें कि इमोशन जो आपकी बॉडी में चल रहा है, ख्यालात जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, यू कैन हैव द कंट्रोल। अगर इन 2 चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो, वर्ल्ड इज योर्स टू, आप उसमें कोई भी बड़ा सा बड़ा काम कर सकते हो। तो आज से जब आपको इमोशंस महसूस होंगे, इवन मेरे साथ बात करते हो, मैं तो वैसे ही जानबूझ के आपको चार्ज कर देता हूँ, मैं बात ही कोई ऐसी करता हूँ, वो चुटकुला ऐसा लगाता हूँ कि पहले आपको आग लगे, ठीक है। तो वो मैं चेक कर रहा होता हूँ कि इस बंदे में कितनी पावर है कि वो उसको ओवरकम करके फिर मेरे साथ एक सेंसिबल डिस्कशन कर सके। तो दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, सिंपली योर थॉट, उनका अहाता करना कि यार ये मेरी अपनी सोचें हैं या सबकॉन्शियसली मुझे नेगेटिव सोचें आ रही हैं, दुनिया की दी हुई सोच है, और एट द सेम टाइम जो इमोशंस महसूस हो रहे हैं ये रियलिटी पे बेस्ड हैं या मैंने अपना जो डर बिठाया अपने अंदर उसकी वजह से। दिस यू 2 थिंग्स, उसका आप अपने आप को और ज़्यादा समझो, मेरी बॉडी कैसे काम करती है, मेरे इमोशंस कैसे काम करते हैं, मुझे किस किस्म की सोचें आती हैं। जितना इसको इम्प्रूव करोगे, ये होती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट।